दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। कहिए या हुसैन। सारे लोग बोले पता नहीं आज किसकी बिगड़ी बन जाए, और आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोले या हुसैन। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सैयदना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, और अब्बा जान का नाम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। कुल मिला करके आपकी बीबियां 9 होती हैं। सैयदा फातिमा के शिकमे मुबारक से 6 औलादें हुई, यानी 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन, और एक बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन था, और 3 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया, और एक बेटी का नाम हजरत कुलसूम, और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब। कंफ्यूज मत होना, हुजूर की भी 4 बेटियां थी, उनके भी यही नाम थे। कई सोचो नाम गलत बता करके चले गए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए या हुसैन। अच्छा, समझ में आ रही है सबके? देखो हाथ उठाएं, किस किस की समझ में नहीं आ रही है। इसका मतलब समझ में आ रही है। इसका मतलब बाद में जो हंसे, आप लोगों ने हाथ खींच लिया, इसका मतलब समझ में आ रही है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा
हुसैन का, यानी खानदान हुसैन का। अगर हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ हो तो दिखाओ, अगर हुसैन के बाबा हजरत अली की तरह किसी के बाबा हो तो दिखाओ, हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह अगर किसी के नाना हो तो दिखाओ, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा की तरह अगर किसी की नानी हो तो दिखाओ। किसी का खानदान ऐसा नहीं, तभी तो कहा बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, कहिए या हुसैन। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान तो जाए नाना हुसैन का। हुसैन पाक की मोहब्बत में हम और आप बैठे हुए। किसकी मोहब्बत में बैठे? बोलो बोलो, किसकी मोहब्बत में? अब जरा सुनो, ये तो हमारी और आपकी मोहब्बत है, जरा फरिश्तों की मोहब्बत देखो। हुसैन पाक जब पैदा हुए, पैदा कब हुए? रमजानुल मुबारक से जो पहला महीना होता है उसको शाबान बोलते हैं। उसमें हलवा बनता ना, इधर क्या बोलते हैं उसको? हलवा रोटी। शाबान की 5 तारीख को इमाम हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाए। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। हुसैन पाक जब दुनिया पर आए तो अल्लाह के हुक्म से 4000 फरिश्ते और एक रिवायत में 40,000 फरिश्ते इमाम हुसैन पाक को मुबारकबाद देने के लिए दुनिया पे हाजिर हुए। अब अंदर मेरे आका है, सैयदा फातिमा को बाहर कर दिया, मौला अली को भी बाहर कर दिया। हुसैन पाक अंदर है और नबी अंदर है। एक फरिश्ता नबी का दामन पकड़ के कहने लगता है, आका आका हुसैन पाक का सदका दो। जरा सोचो, तवज्जो करो, गौर करो, ये कौन सा फरिश्ता था? ये कोई और फरिश्ता नहीं था, ये वो फरिश्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 1000 साल पहले इस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। हुसैन पाक की पैदाइश से 1000 पहले इस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। अब ये फरिश्ता ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन जैसे ही हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाते हैं तो ये फरिश्ता भी मुबारकबाद पेश करने के लिए आया। इसने हुसैन पाक के नाना का दामन पकड़ लिया और कहा, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आपका चाहने वाला आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। अल्लाह अल्लाह जब उसने मांगना शुरू किया तो मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ कर देते, ऐ अल्लाह इसको हुसैन का सदका अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी उससे ले रखी थी 1000 साल पहले ड्यूटी से हटा दिया था, अब अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उस फरिश्ते को उसी ड्यूटी पर बहाल कर दिया, उसी ड्यूटी पर कर दिया। ये हुसैन पाक का सदका नबी की बारगाह में जब फरिश्ते ने मांगा तो खुदा की कसम अगर हम हुसैन पाक का जिक्र करें, अगर हम हुसैन पाक की महफिल में आए, अगर हम हुसैन पाक से मोहब्बत करें और किसी की अगर औलाद ना हो तो वो आज इस मजमे में बैठ करके हुसैन पाक का सदका औलाद की शक्ल में मांग ले। अगर कोई परेशान हो हुसैन का सदका उसकी शक्ल में मांग ले। अगर किसी का काम
इंसान न बनता हो, हुसैन का सदका उसकी शक्ल में मांग ले तो ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी बना करती है, कितने लोगों का काम बना करता है। हुसैन पाक का सदका मिलता है, सदका मिलता है। जिस शक्ल में अगर सदका मिल गया तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब। अब जरा देखो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन बोलो? सैयदा फातिमा। बोलो प्यारे कौन? कौन बोलो? सैयदा फातिमा हुसैन पाक की माँ। कौन है ये बोलो? हुसैन पाक की माँ। छोटे छोटे बच्चे, अभी हसन हुसैन छोटे ही, बचपना है। माँ ने मुसल्ला बिछा लिया। माँ ने क्या किया बोलो? मुसल्ला काहे के लिए बिछाया जाता जरा बताओ? नमाज पढ़ने के लिए। आज ये इतनी बहनें आई हैं, ये नमाज पढ़ती, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगी तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हुसैन पाक की माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, दोनों बच्चों को बुलाया। अइनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ है? तालई इलैया, मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे। माँ ने हुसैन के मुंह को चूमा, हसन के मुंह को चूमा और चूमने के बाद कहा बेटा ठीक है मैं नमाज पढ़ती हूँ। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली और जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई नियत बांध ली। अब दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर हो गए। अब माँ थी, माँ नमाज पढ़ रही, छोटे छोटे बच्चे। हसन हुसैन घर से बाहर, मदीना पाक में दोनों बच्चे घर से निकल पड़े। माँ नमाज पढ़ रही है। माँ क्या कर रही है बोलो? नमाज पढ़ रही। अल्लाह, जैसे ही हुसैन इमाम हसन और हुसैन चले, एक फरिश्ते की नजर पड़ गई। फरिश्ते ने देख लिया तो फरिश्ता उन बच्चों की हिफाजत के लिए हो लिया, उन दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए हो लिया। अल्लाह, अब दोनों बच्चे मदीने में चलते चले जा रहे हैं और फरिश्ता उनकी हिफाजत कर रहा है। दोनों जा रहे हैं, फरिश्ता हिफाजत कर। अब मदीने के बाहर निकले, गर्मी थी बहुत ज्यादा, धूप पड़ रही थी। आप जो लोग सऊदी अरब गए होंगे उन्होंने देखा होगा गर्मी का आलम। धूप बहुत ज्यादा थी, धूप तेज थी। इमाम हुसैन पाक पर धूप और हसन मुज्तबा पर भी धूप, गर्मी थी। अब फरिश्ते की मोहब्बत देखो, तुम अपनी मोहब्बत देखना। आज तुमने अपने घरों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, पंखा घर पे छोड़ के, एसी घर पे छोड़ के, कूलर घर पे छोड़ के आज यहाँ पर बैठे हो। हुसैन पाक के नाम पे, नबी के बच्चों के नाम पे कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। जैसे जैसे हजरत बोल रहे थे वैसे ही वैसे आप देते चले जा रहे थे। लेकिन ये तुम्हारी मोहब्बत है, जरा उस फरिश्ते की मोहब्बत देखो। हुसैन पाक चल रहे हैं, अब जब धूप पड़ने लगती है तो उस फरिश्ते ने अपने पर को छतरी की तरह लगा लिया। ऐसे करके जैसे छतरी लगाते हैं ना, फरिश्ते ने इमाम हसन और हुसैन के ऊपर ऐसे छाई कर ली, अपने पर को लगाया। दोनों बच्चे चल रहे हैं, इधर पर को लगा लिया। अल्लाह, बच्चों को छाई हो जाती है, बच्चों की धूप रुक जाती है। लेकिन जब जंगल में पहुंचे तो दोनों बच्चों के पांव रेत में जलने लगे। गरम था ना, पत्थर गरम था, पथरीला इलाका, रेत गरम। अब इमाम हुसैन ने पांव देखा तो गरम,
हसन ने पांव को देखा तो गरम। फरिश्ते की जरा मोहब्बत देखो, अब दोनों बच्चों के पांवों के नीचे फरिश्ता पर बिछाने लगा। किसके नीचे बोलो? इमाम हसन और हुसैन। है किसी के बच्चे ऐसे? है किसी के बच्चे ऐसे? दोनों बच्चों के पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाने लगा, एक पर पांव के नीचे और एक पर सर के ऊपर। दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। ये हसन और हुसैन है। अगर चल रहे हैं तो फरिश्तों के पर और धूप रोके पड़े हैं तो फरिश्तों के पर। दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। अब जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में गर्मी है। अब दोनों बच्चे जब थक गए जंगल में बैठ जाते हैं। फरिश्ते ने अपने पर को बिछा दिया। फरिश्ते ने पर को बिछा दिया। दोनों बच्चे परों पर लेट जाते हैं। अब फरिश्ते की मोहब्बत देखो, तुम अपनी मोहब्बत देखना। फरिश्ते की मोहब्बत देखो, पर को लगाए पड़ा है, एक पर से छतरी लगाए पड़ा है और तीसरे पर से ऐसे करके हवा कर रहा है। दोनों बच्चे सो जाते हैं। हवा लगी, दोनों बच्चों की आंख लग गई, दोनों बच्चे सो जाते हैं। इधर सैयदा फातिमा नमाज पढ़ लेती है। सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो जाती है। मां ने सलाम फेरा, जब देखा तो दोनों बच्चे घर में नहीं। अब मां ने आवाज दी। मां ने कहा अइनल हसन, हसन कहां है? वह अइनल हुसैन, और हुसैन कहां है? अब अगर घर में हो तो मिले। बच्चे दोनों जंगल में, वो भी फरिश्ते के पर पे। सैयदा फातिमा घर में देख रही है, बच्चे नहीं मिले। मां का दिल परेशान, मां बेकरार है, मां तड़प रही है। मेरे दोनों बच्चे कहां चले गए? मेरे लख्ते जिगर कहां चले गए? मेरे नूरे नजर कहां चले गए? मां परेशान। इतने में हजरत अली आ जाते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली आते हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यही से तुम्हें सबक मिलता है, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम किया करो। बोलो क्या तुम सलाम करते हो? लोग अपनी बीबी को सलाम नहीं करते। अरे घर में अगर दाखिल हो, चाहे बीबी हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, माँ बाप हो या ना हो, लेकिन घर में दाखिल हो तो घर में तुम सलाम किया करो। अब सैयदा फातिमा घर में है, हजरत अली घर में दाखिल होते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की तरफ को देखा तो आंखों में आंसू है। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। हजरत अली आगे बढ़े, फातिमा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद हजरत अली कहने लगे फातिमा जरा इतना बताओ, फातिमा ये बताओ आज परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? आज तुम तड़प क्यों रही हो? आज बेकरार क्यों हो? आज तुम्हें तकलीफ क्यों हो? सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी ऐ मेरे सरताज, जब मैंने मुसल्ला बिछाया तो दोनों बच्चे थे, जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो दोनों बच्चे थे, लेकिन नमाज से जब फारिग हुई हूं तो बच्चे नहीं है। मैं परेशान हूं, पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया, पता नहीं मेरे बच्चों को किसी ने पकड़ लिया होगा, पता नहीं मेरे बच्चे कहां चले गए। मां ने जब रो करके कहा, हजरत अली ने फातिमा को बिठाया, पानी पिलाया और पिलाने के बाद कहा फातिमा परेशान मत हो, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो अली के बच्चे हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो नबी के नवासे हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो फातिमा के लाडले हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जाकर के ढूंढ के लाता हूं, मैं तलाश के लाता हूं। हजरत अली घर से निकलते हैं। सैयदा फातिमा कहती है मेरे सरताज जल्दी लाओ, मैं घर में इंतजार कर रही हूं, मैं परेशान हूं, बेकरार हूं। हजरत अली मदीने में चले गए, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, मदीने के रोडों पे ढूंढ रहे हैं, मदीने के रास्ते पे घूम रहे हैं और बच्चों को तलाश रहे हैं, मगर बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अम्मा
उधर हजरत अली परेशान है, उधर माँ कारीगर में चक्कर लगा रही है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरे लाडले कहाँ चले गए, मेरे प्यारे आते होंगे। उधर हजरत अली मदीने की गली गली को छान लिए, मदीने का चप्पा चप्पा ढूंढ लिए, मदीने को तलाश लिए, मगर बच्चे नहीं मिले। हजरत अली भी मायूस होकर के जब घर में आ जाते हैं, सैयदा फातिमा तो परेशान थी। फातिमा ने देखा मेरे अली आ गए, शायद बच्चों को लेकर के आएंगे, लेकिन जब आए तो अली अकेले आए हैं, बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं, बच्चे नहीं मिले हैं। फातिमा खड़ी हो गई, चेहरा खुशक हो गया, फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी है मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे शौहरे नामदार बच्चे मिले या नहीं मिले। हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा, मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने मदीने का चप्पा चप्पा छान लिया, मैंने मदीने का सब कुछ तलाश लिया, मगर मुझे बच्चे नहीं मिले। फातिमा मदीने में बच्चे नहीं है। अब तो माँ की बेकरारी बढ़ गई, फातिमा की बेकरारी बढ़ गई। उधर दोनों बच्चे फरिश्ते के पर पे सो रहे हैं, फरिश्ता छतरी लगाए हुए है, फरिश्ता हवा चल रहा है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और कह रही है ऐ अली क्या बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐ अली क्या मेरे बच्चों को कोई उठा करके ले गया। इतने में नबी आ जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जैसे ही नबी घर में आते हैं, नबी ने भी सलाम किया, उधर बेटी फातिमा ने और अली ने जवाब दिया, देख लिया कि ये तो मेरे बाबा हैं। अरे सैयदा फातिमा दौड़ी और दौड़ करके अपने अब्बा के गर्दन में हाथ डाल लिया और डाल करके इतना रोई और रो करके कहने लगी ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, अब्बा जान मेरा दिल चिरा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं बेकरार हूँ। कहा बेटी क्या बात है, मेरी लाडली क्या बात है, मेरी बच्ची क्या बात है, मेरी शहजादी बोलो क्या मामला है। रो मत मेरे लाल, रो मत। मेरे नबी सीने से लगा करके अपनी बेटी के सर को सहला रहे हैं। अब फातिमा रो करके कह रही है अब्बा जान बच्चे नहीं है, मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है। कहा बेटी मदीने में होंगे, मिल जाएंगे। कहने लगी अब्बा जान अली पूरे मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने गली गली तलाश ली, अली ने चप्पा चप्पा तलाश लिया, मगर बच्चे नहीं मिले। मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेज दिया और भेज करके कहा जाओ, जा करके बता दो जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, मेरे नबी की बेटी फातिमा की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, अली की आंखों से जमीन पे आंसू गिरने से पहले पहले पहुंच जाओ और पहुंच करके बता दो आपके बेटे वहां पर हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील आ जाते हैं, आ करके दरवाजे पे खड़े होकर के इजाजत मांग रहे हैं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी, जैसे इजाजत मिली जिब्रील आकर के बताते हैं, कहते हैं आका आपके बच्चों को किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, कोई उठा करके नहीं ले गया। मदीने से निकले तो फरिश्ते की हिफाजत में, जंगल में पहुंचे तो फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं। फरिश्ते के पर पे अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी दौड़े, अली दौड़े, जिब्रील भी चले, तीनों लोग चलते चले जाते हैं। जंगल में पहुंचे, पहुंचने के बाद देखा तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने हसन को उठाया और उठा करके चूमा, चूमने के बाद अली को दे दिया। अब हुसैन पाक को उठाया, चूमा और चूमने के बाद अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चल दिए, घर को चले। अब हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, ऐ लोगों तुमने अपने घर बार को छोड़ा है, अपने बिस्तर को छोड़ा है, ये हजारों रुपए तुमने खर्च किए हैं नबी के बच्चों के नाम पे। अगर आज तुम्हें सबका मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब जिब्रील कहते हैं आका इस फरिश्ते ने हुसैन से मोहब्बत की है, आका मोहब्बत में पर को बिछाया है, मोहब्बत में हवा की है,
ये अपनी ड्यूटी छोड़ा, हुसैन की खिदमत में लग गया, ये हुसैन की मोहब्बत में आ गया। ऐ आका, हुसैन पाक का सदका मिलना चाहिए। मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ कर दी और दुआ करने के बाद ये कहे, अल्लाह इस फरिश्ते को हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। किताबों में लिखा है उस फरिश्ते के अल्लाह ताला ने 27 दर्जात बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने जिक्र सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने जिक्र सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही है बात सबके? समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं रविश में अपने इलाके वाली पे पहुंच जाता हूं, समझ रहे? अब इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करते बोलो। नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा वअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो क़यामत तक मुसलमान इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब प्यारो जरा सा आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज हमारी मोहब्बत देखो। खैर यहाँ के लोग थे, बहादुरपुर के लोग थे, अल्लाह का शुक्र है पक्की सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत किए हुए है। वरना बाज गाँवों में देखो, बाज जगह पर देखो, मोहब्बत का उन्होंने उल्टा मतलब निकाल लिया है। जैसे ही 10 मुहर्रम होती है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है, तो मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल आ जाता है, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल का डंका आ जाता है, मुसलमानों के बच्चे हरी पट्टी बांध लेते हैं, कोई काली पट्टी बांध लेता है। प्यारो, मैं तुमसे इन उलमा की जिम्मेदारी में बोल करके जा रहा हूँ। आज मुहर्रम का जब महीना होता है तो तुम ढोल बजाना शुरू कर देते हो, हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हो, हुसैन पाक की मोहब्बत का तुम दावा करते हो, और फिर तुम ढोल भी बजाते हो। बोलो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हैं? मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, तो ढोल निकल आते हैं। बोलो होता या नहीं होता ऐसा? ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है। हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा रहे हो, अरे तुम इसे मोहब्बत। और अगर पूछो कि तुम ढोल क्यों बजाते हो, ये ढोल बजाना नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। अरे ढोल पे मनकबत पढ़ना तो अलग रहा, ढोल पे नात पढ़ना तो अलग रहा। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे ढोल पे इमाम हुसैन की मनकबत तो अलग अलग। अगर कोई कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है, ढोल पे कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है। बोलो कितने ढोल बजाते हैं? मुहर्रम 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ ढोल बजता है, बोलो बजता है या नहीं बजता है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे अगर ढोल बजाया होता तो इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया होता। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक ने ढोल बजाया। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ढोल बजाया हो। तो फिर मैं पूछता हूँ ढोल क्यों बजाते हो? तो लोग कहते हैं हम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं। चलो अगर तुम मोहब्बत ही करते हो तो अब जरा सुनो, मेरा जुमला थोड़ा सा कड़वा है, सुन लेना, जरा तवज्जो रखना। अगर ढोल ही बजाते हो तो क्या तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हो? क्या तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते हो? या अपने दादा दादी से मोहब्बत नहीं करते हो? अपने नाना नानी से मोहब्बत नहीं करते हो? अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो माँ के तीजे में ढोल बजाओ, माँ के 10वें में ढोल बजाओ, माँ के 20वें में ढोल बजाओ, माँ के 40वें में ढोल बजाओ, माँ की बरसी पे ढोल बजाओ। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो अपने बाप
बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने बाप के 10वें 40वें में ढोल बजाओ, पूरा गांव तुम्हें निकाल के भगा देगा। कहेंगे कितना नालायक बेटा है, अरे तीजे में ढोल बजा रहा है, अरे 10वें में ढोल बजा रहा है, अरे 20वें 40वें में ढोल बजा रहा है। दुनिया कहेगी ये गद्दार बेटा है, दुनिया कहेगी ये नालायक बेटा है। इसलिए ऐसे मौके पर ढोल नहीं बजाया जाता है, कुरान खानी कराई जाती है, मिलाद शरीफ पढ़वाया जाता है, जिक्र अस्कार होता है। तुम अपनी माँ के 10वें तीजे 40वें बरसी पे कुरान खानी कराते हो, तीजे में चले पढ़वाते हो, तुम कलमा कलाम पढ़वाते हो, तुम वहीं पे कुरान खानी कराते हो, मिलाद शरीफ पढ़ाते हो। और जब नबी के नवासों का मामला आता है तो तुम ढोल बजाते हो, नबी के बच्चों का मामला आता है तो ढोल बजाते हो। अरे क्या दिमाग तो रखो, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। हमारी माँ से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे बाप से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे दादा दादी से अफजल हुसैन पाक है। बोलो है कि नहीं है? हम अपने माँ बाप के यहाँ पर जब ढोल नहीं बजाते हैं तो हुसैन पाक के यहाँ पर भी ढोल नहीं बजा सकते। अगर मोहब्बत में बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते, अगर सवाब बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते। मैं तुम्हें बताऊं मुहर्रम में क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें तरीका बताऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या करना चाहिए। कान खोल करके सुन लो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो 10 दिन मुहर्रम के रोजे रखना चाहिए। और सुनो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो तुम्हारे घर में ढोल ना बजे, बल्कि बिरयानी पकाओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सबील लगाओ, लुटाओ, लंगर लगाओ, लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बांटो। हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में पंखा लगवा दो, हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में फ्रीज दे दो, हुसैन पाक के नाम की मस्जिद में सफे बिछवा दो, हुसैन पाक के नाम का मदरसे में 10,000 दे दो, हुसैन पाक के नाम का एक बच्चे का 3 साल की पढ़ाई का खर्चा दे दो, ताकि हुसैन पाक का सदका हो, हुसैन पाक का नाम हो, तुम्हारा बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, हाफिज कुरान हो, कारी हो। ये हुसैनियों की अलामत है। 10 मुहर्रम तक रोजाना तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कभी हुसैन पाक के नाम की, कभी हसन पाक के नाम की, कभी इमाम हसन के नाम की, कभी अली मुर्तजा के नाम की, कभी सैयदा फातिमा के नाम की, कभी अली असगर के नाम की, कभी और मोहम्मद के नाम की, कभी हजरत अब्बास के नाम की, कभी हजरत सकीना के नाम की, कभी ज़ैनुल आबिदीन के नाम की। खुदा की कसम, नबी के बच्चों का सदका मांगो। और जब 10 मुहर्रम हो, तुम्हारा रोजा हो, इससे आगे पीछे एक दिन मिला के रोजा रख लेना, तुम्हारा रोजा हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हो और रो रो करके दुआएं करो, ऐ अल्लाह हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में मेरे बच्चों को अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें हुसैन पाक का सदका। ये है तरीका, मगर रास्ते से हट गए। क्यों? यहूदियों को पता था, नसरानियों को पता था, यहूदो नसारा को पता था कि जब करबला में 72 थे तभी इस्लाम उन्होंने गिरने नहीं दिया, झंडा गाड़ के रख दिया। अब तो 72 लाख हैं। अगर करबला वालों के मिशन पे चल गए तो हर एक के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, और मैदान में निकल के यही कहता होगा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर हटा दिया है तुम्हें खेल में, कूद में, आतिशबाजी में, नाच में, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में, लड़ाई में, झगड़े में, शराब में, जुए में फंसा दिया है ताकि हुसैन पाक के मिशन से हट जाओ। और तुम हट गए, अब तुम्हें पता ही नहीं। एक बात और बताऊं, जरा ठंडे दिमाग से सुनना। तुम्हारे यहां करबला शरीफ है? करबला है? बोलो है कि नहीं? 10 मुहर्रम को
वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था? 3 दिन के भूखे प्यासे नबी के शहजादे इमाम हुसैन पाक को शहीद कर दिया था। कौन हुसैन? अगर नबी सजदे में है और हुसैन पाक पीठ पे बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठाते। उन हुसैन पाक को शहीद किया करबला में 10 मुहर्रम को। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे को शहीद कर दिया गया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, उलमा हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट नबी के बच्चे थे, इमाम हुसैन पाक थे। उनकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद था। बताओ, उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे। सगे भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद हुए लेटे। अली अकबर हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे। करबला में ये इतने लोग शहीद हुए लेटे। बोलो लेटे थे या नहीं लेटे थे? मगर जालिम यजीदियों ने क्या किया था? जरा मेरी तरफ इस पर तवज्जो रखो। जालिम यजीदियों ने क्या किया था? 10 मुहर्रम को अल्लाह अल्लाह सैयदजादियों के हाथ में उन्होंने हथकड़ियां डाल दी थी। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। कौन सैयदजादियां? जिनके बारे में वो अहले बैत हैं, जिनके बारे में कुरान शरीफ में जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म होता है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। प्यारो, तुम्हें मालूम है जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये सैयदजादे करबला शरीफ में तुम्हें मालूम है क्या हुआ? किसी के हाथ में हथकड़ियां है, किसी को शहीद कर दिया गया, किसी की लाश बिखर जाती है मगर कपड़े में बांध करके रख दी जाती है। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो प्यारे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम अरबी में सुकैना आता है, अरबी में हम और आप हजरत सकीना कहते हैं। सैयदा सकीना कान में बाली पहने हुई थी। एक जालिम यजीदी की नजर, वो जालिम यजीदी दौलत के लालची भेड़िए थे। जब उसकी नजर सैयदा सकीना की बाली पे पड़ती है, इस जालिम ने आगे बढ़ के छोटी सी बच्ची इमाम हुसैन पाक के 7 साल की बेटी है, सैयदा सकीना है। वो सैयदजादी जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो सैयदजादी वहां करबला शरीफ में मौजूद है। उसके बाबा उसके सामने शहीद कर दिए गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्रे सोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए फौरन। देखिए खतीब हिंदुस्तान, अशहबे फिक्र फन, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया जलवगर हो चुके। बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूँ। ये वो खतीब हैं जिनकी सुन सुन करके दर्जनों खुतबा आज मौजूद हैं। अल्लाह ताला हजरत के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और हासिदीन से महफूज व मामून फरमाए। हमारे ऐसे कायद, ऐसे रहनुमा जो देखिए जिसका जहन्ना दीन की तरफ लगा हुआ होता है और जब अल्लाह ताला उसे दुनियावी एतबार से ओहदा देता है तो वो वही सोचता है जिस तरफ उसका जहन लगा हुआ होता है। ऐसी जात से अल्लाह तबारक व ताला
कौम का बहुत बड़ा काम ले लिया करता है। आपको पता नहीं है, ना जाने कितने लोग ऐसे जो रोते हुए आते हैं, एक फोन पर हंसते हुए चले जाते हैं। अल्लाह ताला इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए और फजल में और तरक्की अता फरमाए। अब वहीं पर पहुंचे, कलमा शरीफ पढ़े पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, अभी भी जसपुर में बदरुल उलूम में हजरत की तकरीरें चलती हैं, अब से नहीं, जब मैं केरला इलाका, जितने लोग आप हो ना, इतने तो दांत को रेदने के लायक, पूछिए जहां तक नजर पड़। और 4 तारीख को फिर हजरत की तारीख है, समझे भैया, खादिम भी रहेगा, समझ में, वही जसपुर हजरत वही जलसा जो मंडी वाला होता, बहुत बड़ा बहुत मजमा, 50 किलोमीटर दूर से हर बच्चे की, हर बूढ़े की, जवान की नाम पर गुलाम रसूल बलियावी, गुलाम नाम भी पूरा था, बलियावी साहब, ये नाम रहा करता है। ये मैं हजरत को देख करके जुमले नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं, ये तो बहुत कम है। अल्लाह ताला सबके, मेरे भी सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। चलिए, वही करबला शरीफ की बात चल रही थी और बाकी हमारे सारे उलमा मुदर्रिसीन, हजरत मौलाना गुलाम समदानी साहब किबला, और मुझे नाम याद नहीं है, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने नाना का फरमान जरूर याद है। तो बीच में रोक करके इन उलमा के ताल्लुक से एक आका की एक हदीस पढ़ दूं। नबी फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आप किसी की तारीफ करें आपकी बात गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? हरगिज नहीं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे सर के ताज है।